किसी को प्रेम हुआ, किसी ने झलक पाई उस परम की और उससे दूरी का एहसास उसको हुआ, तो विरह तो उसको पकड़ेगा, लेकिन वो तब पकड़ेगा जब उसने झलक पा ली होगी। किसी ने अपने प्रेमी प्रेयसी को ना देखा और विरह में जा रहा हो, तो ऐसे विरह की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बड़ा झूठा विरह होगा, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अभी तो देखा ही नहीं उसको, उसके अपने प्रेमी प्रेयसी को, तो विरह कहाँ से आएगा? विरह तो तब आएगा जब मिल लिए, मिलने के बाद बिछड़ गए, तब विरह आता है, तब तड़प आती है, पीड़ा आती है, छटपटाहट आती है। तो ऐसी जो भक्ति के संगठित ढंग हैं, ये मुझे बड़े कृत्रिम जान पड़ते हैं, क्योंकि विरह कहाँ से पैदा करोगे? पहले तो कोई झलक चाहिए, पहले तो मिलन का कोई स्वाद चाहिए, तब तो वो पीछा करेगा हमारा, नहीं तो हमारी सब चीज़ें झूठी होंगी, नकली हो जाएंगी। जैसे में लिखित मिलन जो पढ़ते हैं, जो लिखित मिलन है, उनको सोच के भी हो सकता है इस फीलिंग की, विरह की वो क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में जो रिटन या स्क्रिप्चर वाइज जो लोग चलते हैं, प्रोजेक्ट करके चलते हैं, तो धीरे धीरे वो एक अपना मेंटल प्रोजेक्शन पैदा कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि जो हमारे ही द्वारा प्रोजेक्टेड है, वो हमारे ही द्वारा कभी भी ढह सकता है, अचानक जा सकता है, क्योंकि रियल वास्तविक झलक नहीं है हमारे पास। और वास्तविक झलक है तो फिर ना तो झलक कोई हमसे छीन सकता है, ना वो विरह हमसे कोई छीन सकता है। तो बहुत सारी भक्तियाँ भी कल्टीवेट की गई, लोगों ने उनको कल्टीवेट करने की कोशिश की कि इस तरह से वो चलें तो भक्ति होगी। होने भी लगता है, आंसू भी गिरते हैं, व्यक्ति बेचैन भी लगता है, लेकिन सब कल्टीवेटेड है। रूपांतरण नहीं होता, होता भी नहीं, कैसे होगा? सब कल्टीवेटेड है, सुन सुन के हमने कर लिया। मथुरा से स्वामी जी आते हैं हमारे पास, गुरुजी हैं एक, तो पिछली बार आए थे एक बार, तो बड़े उत्साह से कह रहे थे कि अब की अपने कान्हा जी को एसी लगवाने जा रहे हैं, कमरे में रख रखा है, अभी तक कूलर था, अब एसी भी आ गया, अब इस बार एसी लगवा दें, गर्मी काफ़ी लगती। खुश भी थे, मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, लेकिन मैं सोचता रहा कि सचमुच में ये व्यक्ति इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है कि इसको पता चल रहा है कि कान्हा जी को गर्मी लग रही है। लेकिन ये भी एक ढंग है, क्योंकि बहुत लोगों ने आलोचना कर दी। जब बहुत लोगों ने आलोचना कर दी कि क्या है मूर्ति पूजा, तुम ऐसे करते हो, कोई फील नहीं है, कोई इसमें भाव नहीं है, तो भाव को फिर इस मूर्खता तक भी लोग खींचते हैं कि अब एसी लगवा देंगे, फिर उनको रजाई उड़ा के सुला देंगे। लेकिन क्या तुमको महसूस हो रहा है या केवल ये मूर्खता है तुम्हारी? 99.99, एक भी छोड़ दे रहा हूँ पॉइंट में थोड़ा, जितने लोगों को मैंने देखा है वो केवल उनकी मानसिक जड़ता ही है। उनको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। सामने उनके जो जीवित लोग हैं, उनके छातियों पे पैर रख के चले जाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या कर गुजरेंगे, लेकिन कोई मूर्ति, कोई चीज़, उसको लेकर वो फैनेटिक है। मूर्ति तो एक आयोजन थी। मूर्ति का अर्थ था कि इतने संवेदनशील हो जाओ कि तुमको फिर चारों तरफ उस संवेदनशीलता का विस्तार दिखाई देने लगे। तो लोगों ने उसी को थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाने की कोशिश की कि हम तो जीवित ही मानते हैं, हम तो जीवित ही मानते हैं। एक बार ऐसे ही वृंदावन में मैं गया था, वो कौन सा है, निकुंज वन, तो वहाँ उन लोगों ने, जो उनके पुजारी लोग थे, कमरा दिखाया। कहने लगे भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रात में आते हैं रासलीला करने। रासलीला? क्या रासलीला? मैंने कहा नाचते हैं, मतलब रासलीला, व्हाट डू यू मीन बाय रासलीला? नहीं, बोले रासलीला करते हैं। वो समझा नहीं पा रहे थे। वो यहाँ शयन करते हैं। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा पूरी दुनिया छोड़ के उनको यही कमरा मिला है यहाँ पे। लेकिन ये मन के उनकी दशाएं, भाव है, भाव तक तो उनको क्षमा किया जा सकता है कि हाँ चलो तुम मानते हो, ऐसा हो सकता है। और अगर किसी के विचार बड़े इंटेंस हो तो सलवटें अलवटें भी मिट सकती हैं, कुछ उसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को भी हम अपने ही तल पर उतार लाते हैं, हम अपने ही तल पर उतार लाते हैं कि राधा और कृष्ण को अब भी वहाँ ज़रूरत है उस कमरे में आने की,
उनकी विराटता को फिर हम सीमित कर देते हैं। लेकिन ये भाव के ढंग हैं। तो भक्ति बेहतर तब होगी जब वो अपनी सीमाओं की कैद से बाहर निकले और सचमुच में कुछ अनुभव कर ले। अगर कोई मान लो जो लोग इस मान्यता में जी भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को मान्यता है कि यहाँ राधा कृष्ण आते हैं, उनकी आँखें, उनके चेहरे, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आप देखिए सब सन्नाटे में खोया है। उसमें वो प्रसाद, वो उल्लास, वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं दिखता। क्योंकि ये पता चल जाना भी कि वो तुम्हारा आराध्य यहाँ आता है, तुम दीवाने हो जाओगे। तुम बैठ के गाइड की तरह से किसी को दिखाओगे नहीं कि देखो यहाँ रात में आते हैं, चले जाते हैं, सुबह सलवटें होती हैं, और फिर तुम सन्नाटे में बैठे रहो। एक छोटा मोटा लवर भी हो, उसको पता चले कि उसकी प्रेमी या प्रेयसी आती है यहाँ पर, वो मिल नहीं पाया बहुत दिनों से, वो दीवाना हो जाएगा, चक्कर काटता रहेगा वहीं पे वो। तो हम वो दीवानगी, वो जुनून नहीं अनुभव करते क्योंकि हमको नहीं पता है। हम बस केवल अनुमान लगाते हैं, ये हमारे तुक्के हैं कि ऐसा होता होगा। सचमुच में पता चल जाए कि हाँ वो ईश्वर परमात्मा जैसा, अगर मान लो हम कृष्ण की ही बात करें या सब कुछ बदल जाना चाहिए। हम ऐसे ही थोड़े बैठे रहेंगे। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर सचमुच में मान लीजिए आ जाएं तो वो लोग क्या करेंगे। अभी तो अनुमान है कि कमरे में आते हैं, मान लीजिए आ ही जाएं तो किसी को नहीं पता क्या होगा। इसलिए भक्ति प्रेम का ही विकास है। अब जैसे अपने तात्कालीन वक्त में रामकृष्ण परमहंस की मैं चर्चा बार बार करता हूँ, तो उन्होंने जिस ढंग से भक्ति करी वो काफ़ी हद तक उस मूर्ति के विज्ञान को समझ गए और उस मूर्ति के जीवित होने में प्रवेश कर गए। तो उनको वो चीज़ें महसूस होने ही लग गईं, उनके लिए वो जीवंत हो गई। जीवंत हो गई थी इसलिए वो मूर्ति तक रुके नहीं, वो मूर्ति के आगे चले गए। अगर वो जीवंत न हुई होती तो वो मूर्ति तक रुके रहते, आगे चले गए, क्योंकि वो कहाँ रुकना था वहाँ पर। अगर मान लो दो व्यक्ति ही मिलें और सचमुच में उनमें गहरा प्रेम हो जाए, सचमुच में, आप सोचो कि वो इस बात की फिक्र करेंगे कि विवाह कर लें ना करें, करें क्या करें। ज़रा कभी तर्क से भी सोच के देखें। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि विवाह क्या होता है नहीं होता है कि कोई फ़र्क नहीं। प्रेम हो गया है उनका तो हो गया है, बात ख़त्म हो गई। यानी कि प्रेम तो विवाह को एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। अगर विवाह में भी है, मान लीजिए पति पत्नी एक दिन सुबह सुबह उठ के एक दूसरे को गौर से अगर देखें और उनको सचमुच में प्रेम हो जाए एक दूसरे से, कोई संस्था मायने नहीं रखती फिर उनके लिए, ना कोई कानून मायने रखता उनके लिए। साथ हैं लेकिन कोई उसका बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, और फिर जो पुलक है, जो जॉय है, जो जुनून है, वो अलग है। तो इसलिए जब भी भक्ति घटेगी या कुछ घटेगी, वो सारे नाम को एकदम से तोड़ देगी। ना उसमें कोई भक्ति सूत्र आएगा, ना कोई नवधा आएगा, और 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है, सारे एलिमिनेट हो सकते हैं। वो गिनेगा नहीं बैठ के। और आम भक्तों को तो कई बार मैंने देखा है गिनेंगे, नवधा में 8 तो हो गए, 9वां अभी बाकी है, 3 पक्के हो गए, बाकी भी 6 कच्चे हैं, और पक्का करने में लगा है बाकियों को। कहाँ से करेगा पक्का? और अगर हुआ तो सब पक्का ही पक्का हो गया। यानी कि तुम जीवित हुए, पूरा शरीर तुम्हारा उस प्राण ऊर्जा से भरता है, शरीर का एक एक अंग सशक्त हो गया। एक एक अंग को फोकस करके आप पावरफुल नहीं बनाते हैं। भक्ति तो वही है, लव भी तो वही है। अगर हम एक एक अंग को फोकस करें कि खाना खाया, मेरा हाथ ताकत हो जाए, मेरा पैर ताकत वाला हो जाए, मेरी आँख अच्छी हो जाए, तो इसको कहेंगे कुछ न्यूरोटिक हो गया व्यक्ति। भोजन किया, बात ख़त्म, शांति से बैठें, हाथ अपने में ताकत ले लिया, आँख अपने में ताकत ले ली, कान अपने में ताकत ले लिए, पैरों ने अपनी ताकत ले ली, पूरा आपकी फंक्शनिंग स्ट्रांग है, आप गिनते भी नहीं। हाँ, बाहर से कोई देखेगा तो बड़ा उसको मैजिकल लग सकता है कि काम एक हुआ था और इतना डिस्ट्रीब्यूशन, और
फिर अगर और वैज्ञानिकों से पूछ लेंगे तो वो आपको ये भी कैलकुलेट करके बता देंगे कि किधर कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, आँख में कितनी जाती है और इधर वाले में कितनी कैलोरी लगती है, उधर कितना ब्लड फ्लो होता है। भक्ति भी यही है कि वो तो इस कैलकुलेशन की या प्रेम इस कैलकुलेशन की परवाह नहीं करता, बस हुआ, सारे अंग भक्ति के सब स्ट्रांग हो गए और बस बेफिक्री है। फिर ज्ञान हो, भक्ति हो, योग हो, मेंटल कंस्ट्रक्शन हम जब करने लगते हैं तब सारी बाधा आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटल कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब हम अनुभूति नहीं करते। अब जैसे भक्ति की बात हटा दें, योग पे आ जाएं। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र पे बोल रहे हैं तो तंत्र कहता है जीवन के स्वीकार की बात, परम स्वीकार से आप जा रहे, इसलिए कोई भी पक्ष हटाया नहीं गया। योग कहेगा कि कुछ पक्षों को हटाकर संसार से विरक्त होकर आप चले जाएंगे। लेकिन जिसको अभी योग नहीं घटा है तो विरक्ति का सही अर्थ भी उसको नहीं पता। जैसे कि भगवान बुद्ध को कहें तो वो योगी हैं, कृष्ण को महायोगी हम कह देते हैं। क्यों कह देते हैं महायोगी? कौन सा लक्षण उनमें योगियों वाला है? बाजार में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, 3 पत्नियां हैं, एक प्रेमिका अलग एक्स्ट्रा, तो योगी के तो कोई लक्षण नज़र नहीं आते, उनको भारत में महायोगी कहते हैं। क्योंकि वो विरक्ति एक आंतरिक है, आंतरिक दशा। और यहाँ का योगी वो कहेगा कि बहुत सारी चीज़ों से हटें और फिर योग की दुकान खोल कर बैठ जाएगा। फिर उसका योग सांसारिक लोगों से ज़्यादा सांसारिक होगा। अगर सांसारिक लोग एक दुकान खोलते होंगे और एक अच्छा योगी मिल जाए तो 1000 दुकान खोल के मानेगा वो। और अभी आप सर्वे करा लीजिए, जो अच्छे तगड़े योगी हैं 1000 दुकान से कम तो नहीं खोलते हैं वो। और वो कहते हैं दुकान से हटो, संसार से हटो, गृहस्थी से हटो। और उनकी इतनी बड़ी गृहस्थी जो बसी पड़ी है, शादी नहीं की, बस इतना ही काम किया। तो केवल शादी ही तो गृहस्थी नहीं होती, फिर तो गृहस्थी बड़ी छोटी बात हो गई। केवल शादी नहीं करी तो बाकी तो सारी गृहस्थी बसा दी, और कितनी दुकानें, कितने, तो योग को वो भी नहीं जानते, क्योंकि वो बाहर से तो योग की बात कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में योगी होगा तो कृष्ण जैसा होगा, बुद्ध जैसा होगा। योगी है वो, अंदर से योगी है, बाहर की चिंता नहीं करता, ये भी नहीं सोचता। यही तंत्र का भी जगत है। अब तंत्र के जगत में परम स्वीकार की बात है, लेकिन जो बहुत सारे तंत्र के ज्ञान रखने वाले लोग मिलेंगे, तथाकथित ज्ञान रखने वाले, उनका ज्ञान भी आधा अधूरा है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारा भेदभाव है। तो कुल मिलाकर जैसे ही ह्यूमन माइंड बीच में आता है बिना समझे हुए, वो हर चीज़ को करप्ट कर देता है। गहरी समझ है। मैंने देखिए कई बार कहा ये बात, और बहुत ही क्लियरली, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तंत्र एक मार्ग है, द वे, विधियां हैं, पद्धतियां हैं, उसमें मार्ग है। योग एक मार्ग है, उसमें साधना के अपने ढंग हैं। भक्ति कोई मार्ग नहीं है, नेवर एवर। इसलिए भक्ति मार्ग जैसा शब्द स्यूडो है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। भक्ति तो आई, कभी कभी तंत्र मार्गी भी भक्त हो जाता है, कभी कभी योग मार्गी भी भक्त हो जाता है। भक्ति तो बस प्रेम की तरह है, आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। मतलब प्रेम का कोई मार्ग नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम स्कूल खोल के प्रेम सिखाना शुरू कर दें, स्कूल ऑफ लव, लव क्लासेस। कुछ लोग चलाने भी लगे, मूर्खता तो ही है। एक सज्जन है बाहर के, वो लव क्लासेस चलाते हैं। बट कैन यू टीच लव? है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो भक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं, उसको कोई ला नहीं सकता। इसलिए वो मार्ग नहीं है, वो एक्सप्रेशन है। तो कभी कभी एक तंत्र से गया हुआ व्यक्ति भी भक्त की तरह से टर्न ले सकता है, और कभी योग की तरह गया व्यक्ति भी भक्त की तरह टर्न ले सकता है। भक्त से मेरा अर्थ इतना ही है, जो व्यक्ति जीवन के किसी भी रस में गहरा उतर गया है, गहरे से गहरा, और उसका एक जॉयफुल एक्सप्रेशन दे रहा है, भक्त जैसा जान पड़ेगा वो।
गहरे प्रेम में चला गया है, वो भक्त हो गया है। तो इसलिए उसका कोई साधना का सिस्टम नहीं हो सकता। जो करेगा वो स्यूडो होगा, क्रिएटेड होगा, प्रोजेक्टेड होगा और व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके माइंड सेट को डिस्ट्रॉय करके उसको न्यूरोटिक बनाएगा। हमारे मनोवैज्ञानिक लोग इस चीज़ को जानते होंगे, सहमत हो सकते हैं इस बात से। अगर ये लोग सर्वे करें तो इनके 98% न्यूरोटिक केस भक्त टाइप के लोग ही होते। तरह तरह की विक्षिप्तताएं, बहुत डूज एंड डोंट्स बहुत होते हैं। डूज एंड डोंट्स हैं, उनका मेंटल वर्ल्ड है, उनके प्रोजेक्शंस हैं, उनके क्रिएशंस हैं, हेलुसिनेशंस और पैरानोइया के बीच थोड़ा सा ही फासला है, थोड़ा सा ही फासला है।